किसी जंगल में एक लगड़बग्घा रहता था। एक दिन वो घूमते घूमते झील के किनारे दलदल में फंस गया। बहुत प्रयास करने पर भी वो बाहर नहीं निकल पाया। उसी समय एक बैल झील पर पानी पीने पहुंचा। उसने देखा कि लगड़बग्घा दलदल में छटपटा रहा है। बैल को लगड़बग्घे पर दया आ गई। वहीं कुछ लताएं लटक रही थीं। बैल ने उन्हें तोड़कर दलदल में फेंक दिया। उसने कहा, भाई, तुम लता पकड़ लो, मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकालता हूँ। बैल ने लगड़बग्घे की जान बचा ली। लगड़बग्घा दलदल से बाहर आया तो उसने बैल को धन्यवाद किया। उस दिन से दोनों मित्र बन गए। लगड़बग्घा बहुत दुष्ट था। वो बैल से मित्रता का सिर्फ ढोंग कर रहा था। असलियत में वो तो बैल का शिकार करना चाहता था, लेकिन ये उसके लिए अकेले संभव नहीं था। उसने एक योजना बनाई। उसने एक दिन बैल से कहा, मित्र, कल मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर आओ। बैल ने कहा, मैं जरूर आऊंगा। बैल बिना सोच विचार किए अगले दिन लगड़बग्घे के घर पहुंच गया। वहां कई लगड़बग्घे बैल के ही आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बैल वहां पहुंचा, सभी ने मिलकर उसका शिकार किया और फिर भरपेट भोजन किया। सीख: दुष्टों की मदद करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूर एक जंगल में पिकी नामक बिल्ली रहती थी। उसके दो मित्र थे, गोलू बंदर और सीपू खरगोश। एक दिन पिकी को खीर खाने की इच्छा हुई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई और नहाने के लिए नदी के किनारे पहुंचे। पिंकी जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने गोलू और सीपू से कहा, मैं चलकर साफ सफाई करती हूँ, तब तक तुम दोनों आ जाओ। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद गोलू और सीपू नहाकर लौटे। पिंकी ने सबके सामने जब ढंके हुए बर्तन को खोला तो उसमें कुछ नहीं था। सारी खीर खत्म हो गई थी। गोलू और सीपू बहुत गुस्सा हुए। जब वे पिंकी को डांटने लगे तब पिंकी ने कहा, मैंने खीर नहीं खाई है। गोलू बहुत समझदार था। वो जानता था कि पिंकी झूठ बोल रही है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ किसने खीर खाई। गोलू खीर वाला घड़ा उठाकर नदी की तरफ चल पड़ा। पिंकी और सीपू उसके साथ चल दिए। नदी में उल्टा घड़ा डालते हुए गोलू बोला, हम तीनों बारी बारी से इस घड़े पर खड़े होंगे। जो झूठा होगा वो इस घड़े के साथ डूब जाएगा। गोलू और सीपू ने बारी बारी से परीक्षा दी और वे सफल हो गए। जब पिंकी की बारी आई तो वो बहुत घबरा गए। उसने मान लिया कि खीर उसने ही खाई है। सीपू और गोलू ने उसी दिन झूठी पिंकी से दोस्ती तोड़ ली। सीख: झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुंदर वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। एक साल बरसात नहीं हुई तो तालाब का पानी सूख गया। हाथियों के राजा गजपति ने जंगल छोड़ने का फैसला किया। वो सभी हाथियों के साथ पानी की खोज में निकल गया। कुछ दिनों में वे सभी एक जंगल में पहुंचे। वहां पानी की एक बड़ी झील थी। सभी हाथी अब वहीं रहने लगे। झील के किनारे खरगोश रहते थे। आते जाते हाथियों के पैरों तले दबकर कुछ खरगोश प्रतिदिन मर जाते थे। खरगोशों का राजा बहुत चिंतित था। उसने एक बैठक बुलाई। बैठक में बिल्लू खरगोश ने एक योजना बताई जो सभी को पसंद आई। योजना के अनुसार बिल्लू अगले दिन गजपति के पास पहुंचा। वो बोला, गजपति, मैं भगवान चंद्रदेव का दूत हूँ और उनका संदेश लाया हूँ। गजपति ने पूछा, क्या संदेश है? बिल्लू बोला, चंद्रदेव को झील के किनारे रहने वाले खरगोश बहुत प्रिय हैं। हाथियों के पैरों से कुचलकर प्रतिदिन कई खरगोश मर रहे हैं। चंद्रदेव इस बात से बहुत गुस्सा हैं। यदि तुम सभी तुरंत यहाँ से नहीं गए तो वे तुम्हें दंड देंगे। बिल्लू की बातें सुनकर गजपति डर गया। वो चंद्रदेव से मिलकर क्षमा मांगने की जिद करने लगा। गजपति को लेकर चालाक बिल्लू झील के पास पहुंचा। पानी में चांद की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। बिल्लू बोला, तुम जल्दी से क्षमा मांगकर चले जाओ, वे अभी आराम कर रहे हैं। गजपति ने चंद्रमा के प्रतिबिंब से क्षमा मांगी और साथियों के साथ जंगल छोड़कर चला गया। सीख: हमेशा बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर एक बगुला रहता था। उसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे। उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी रहता था। एक दिन मौका पाकर सांप ने बगुले के बच्चों को खा लिया। बगुला बहुत दुखी था। उसे दुखी देखकर एक केकड़ा उसके पास आया। केकड़े ने पूछा, बगुला भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? बगुले ने सारी बात केकड़े को बता दी। बगुला कई बार केकड़े के मित्रों को खा चुका था, इसलिए केकड़ा भी बगुले को अपना दुश्मन मानता था। उसने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि सांप के साथ बगुला भी खत्म हो जाए।
उसने बगुले से कहा, थोड़ी दूर पर एक नेवला रहता है। तुम उसकी बिल से सांप की बिल तक कुछ मछलियां बिछा दो। वो मछलियां खाते हुए सांप की बिल तक पहुंच जाएगा। जब वो बिल में सांप को देखेगा तो वो उसे मार डालेगा। बगुले ने तालाब से मछलियां पकड़कर बिछा दी। नेवला एक एक मछली खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। उसने तुरंत सांप को मार दिया। वहीं पर बगुला भी बैठा था। मौका देखकर नेवले ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। इस तरह केकड़े की योजना सफल हो गई। सीख: दुश्मन की सलाह सोच समझकर ही माननी चाहिए। एक बूढ़ा शेर था। वो बहुत कमजोर हो गया था। उसके लिए शिकार करना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन घूमते घूमते शेर को एक सोने का कंगन मिला। शेर बहुत चतुर था। उसने सोचा, इंसान बहुत लालची होते हैं। इस सोने के कंगन का लालच देकर उन्हें आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। शेर जंगल में मौजूद रास्ते के पास पहुंचा। वो रास्ते से थोड़ी दूर पर बैठ गया। उसने देखा कि एक आदमी जा रहा है। शेर ने उससे कहा, सुनो भाई, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदमी ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शेर ने कहा, मैं तुम्हें सोने का कंगन देना चाहता हूँ। आदमी ने कंगन लेने से मना कर दिया और वहां से भाग गया। शेर की युक्ति काम नहीं आई। कुछ देर बाद एक औरत उस रास्ते से गुजरी। शेर ने उससे कहा, बहन सुनो, मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देना चाहता हूँ। औरत डर गई, लेकिन सोने का कंगन देखकर उसका लालच जाग गया। वो बोली, आप मुझे कंगन क्यों देना चाहते हैं? शेर ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए मैं थोड़ा दान पुण्य करना चाहता हूँ। लालची महिला शेर की बातों में आ गई। वो कंगन लेने जैसे ही शेर के नजदीक पहुंची, शेर ने उसे मार डाला। सीख: बिना किसी स्वार्थ के कोई किसी को कुछ नहीं देता। आम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। कबूतर का घोंसला बहुत सुंदर था। एक दिन वो अपने दोस्त से मिलने दूर देश चला गया। वो कई महीनों तक वापस नहीं लौटा। इस बीच एक कौवा भटकता हुआ उस आम के पेड़ के पास आया। सुंदर घोंसला खाली देखकर वो उसमें रहने लगा। कबूतर जब लौटा तो उसने अपने घोंसले में कौवे को बैठा पाया। उसने कौवे से कहा, यह घोंसला मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। कौवा बोला, इतने दिनों तक मैंने इसकी रखवाली की है, अब ये घोंसला मेरा हुआ। दोनों में बहुत बहस हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कौवे ने कबूतर से कहा, इस बात का फैसला हम दोनों से नहीं होगा, हमें किसी और की मदद लेनी चाहिए। कौवे की बात कबूतर को सही लगी। एक बिल्ली भोजन की तलाश में थी। वो बिल्ली बहुत धूर्त थी। उसने देखा कि दो पक्षी उसकी तरफ आ रहे हैं। वो तुरंत ध्यान लगाने का ढोंग करने लगी। दोनों घूमते घूमते उस बिल्ली के पास पहुंचे। कौवा थोड़ी दूर से बोला, बिल्ली मौसी, हमारी सहायता कीजिए। बिल्ली ने कहा, तुम दोनों अपनी समस्या बताओ, मैं जरूर तुम्हारी सहायता करूंगी। सब कुछ सुनने के बाद बिल्ली बोली, बुढ़ापे के कारण मेरे कान बहुत कमजोर हो गए हैं। तुम दोनों मेरे और पास आकर मुझे सारी बात बताओ। दोनों बिना सोचे समझे बिल्ली के पास पहुंच गए। बिल्ली ने मौका देकर उन दोनों का शिकार कर दिया। सीख: प्लीज। एक दिन कुछ मछुआरे घूमते घूमते एक नदी के पास पहुंचे। उस नदी में ढेरों मछलियां थीं। एक मछुआरे ने कहा, भाई, यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं, कल से हम मछलियां पकड़ने यहीं आया करेंगे। उनकी बातें नदी में रहने वाली 3 मछलियां सुन रही थीं। तीनों मछलियों ने नदी की सारी मछलियों को ये बात बता दी। पहली मछली ने कहा, हमें तुरंत ही इस नदी के सहारे जंगल के तालाब में चले जाना चाहिए। इस पर दूसरी मछली ने कहा, हम कल सुबह चली जाएंगे। पहली मछली ने कहा, कल नहीं, हमें आज रात ही जाना चाहिए। तीसरी मछली दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हो सकता है वे कल आए ही ना। तुम लोग व्यर्थ में चिंता कर रही हो। रात होते ही पहली मछली कुछ मछलियों के साथ वहां से चली गई। भोर हुई तो कुछ मछुआरे नदी के किनारे पहुंचे। उनकी आहट पाकर दूसरी मछली घबरा गई। उसने तीसरी मछली से कहा, हमें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस पर तीसरी मछली ने कहा, चिंता मत करो, हम नदी में छुप जाएंगे तो वे थोड़ी देर में चले जाएंगे। दूसरी मछली डर गई। वह कुछ अन्य मछलियों के साथ वहां से भाग गई। तीसरी मछली और कुछ अन्य मछलियां ही उस नदी में बचीं।
उधर मछुआरों ने जाल फेंका और एक बार में ही कई मछलियों को पकड़ लिया। तीसरी मछली एक बार तो स्वयं को बचाने में सफल हो गई, लेकिन अंततः वह भी मछुआरों के जाल में फंस गई। सीख: सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक सांप रहता था। वो बहुत दुष्ट था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसने चींटों का घर देखा। उसे वो घर बहुत पसंद आया। उसने सोचा, यदि मैं इन चींटों को डराकर यहाँ से भगा दूं तो ये घर मेरा हो जाएगा। वो चींटों के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली सांप हूं। मेरा आदेश है कि तुम सभी ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाओ। एक बुजुर्ग चींटे ने कहा, ये हमारा घर है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सांप गुस्सा हो गया। उसने कहा, यदि तुम मेरा आदेश नहीं मानते तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग चींटे ने सांप को सबक सिखाने की ठान ली। वो कुछ सोचकर सांप से बोला, आप हमें मत मारो, हम सभी कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। सांप खुशी खुशी वहाँ से चला गया। बुजुर्ग चींटे ने सभी चींटों के साथ मिलकर सांप को सबक सिखाने की योजना बनाई। अगले दिन सांप वहाँ आया। उसे दूर दूर तक कोई चींटा नहीं दिखा। वो बिल में घुसकर आराम करने लगा। इतने में सारे चींटे एक साथ उस बिल में घुस गए और सांप को काटने लगे। सांप बिल में फंस गया था। वो किसी तरह बाहर निकला, लेकिन चींटों ने उसे नहीं छोड़ा। चींटों के काटने से सांप बुरी तरह घायल हो गया। उसने चींटों से क्षमा मांगी और वहां से भाग गया। सीख: किसी दूसरे की चीज पर अधिकार जमाना गलत है। रामापुर गांव में राम विशाल नामक एक मजदूर रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। वो दिन भर खेत में मजदूरी करता था, फिर भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। उसके दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। राम विशाल के मित्रों ने उसे मुर्गियां पालने का सुझाव दिया। राम विशाल के पास मुर्गियां खरीदने के भी पैसे नहीं थे, अतः वो अपने मित्रों से कुछ पैसे उधार लेकर बाजार पहुंचा। उन पैसों से उसने 7 मुर्गियां और उनका दाना खरीदा। घर लौटकर राम विशाल ने बड़े प्यार से मुर्गियों को दाना खिलाया और खुद सोने चला गया। सुबह उठते ही राम विशाल मुर्गियों के पास पहुंचा। सारी मुर्गियों ने अंडे दिए थे, लेकिन एक मुर्गी का अंडा कुछ खास था। राम विशाल ने राधा को बुलाकर अंडा दिखाया। वो अंडा सोने का था। दोनों खुश हो गए। राम विशाल ने सारे अंडे बेच दिए और सोने का अंडा रख लिया। अगले दिन उस मुर्गी ने फिर एक सोने का अंडा दिया। इस तरह अब प्रतिदिन उन्हें एक सोने का अंडा मिलने लगा। धीरे धीरे राम विशाल की गरीबी दूर होने लगी। एक दिन राम विशाल ने राधा से कहा, वो मुर्गी हमें प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती है। यदि हम उसे मारकर उसके पेट में से सारे अंडे एक साथ निकाल ले तो हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे। राधा को ये बात पसंद आई। दोनों ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारने का निर्णय लिया। राम विशाल ने एक धारदार चाकू से मुर्गी को काट दिया। मुर्गी तो मर गई, लेकिन उसके पेट में एक भी अंडा नहीं मिला। सीख: लालच में पड़कर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। असंतोष दुख का कारण है। कबूतरों का एक झुंड दाने की तलाश में घूम रहा था। आसमान में उड़ते हुए उनकी नज़र जमीन पर पड़े ढेर सारे दानों पर पड़ी। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाने चुगने लगे। दाने चुगते चुगते कबूतरों को ऐसा लगा कि उनके पैर फंस गए हैं। सभी कबूतरों ने जब ध्यान दिया तो उन्हें समझ में आया कि वे जाल में फंस चुके थे। किसी बहेलिये ने उन्हें पकड़ने के लिए जमीन पर ढेर सारे दाने डालकर जाल बिछाया था। कबूतरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे जाल से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। उन कबूतरों में एक बुजुर्ग और समझदार कबूतर था। उसने कबूतरों से कहा, तुम लोग घबराओ मत, मेरे पास एक योजना है जिससे हम सभी आज़ाद हो सकते हैं। कबूतरों ने पूछा, कैसी योजना? उसने कहा, यदि हम एक साथ उड़ने की कोशिश करें तो जाल के साथ उड़ सकते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा मित्र चूहा रहता है। हम वहाँ जाएंगे और वो जाल काटकर हमें आज़ाद करा देगा। सभी कबूतर एक साथ उड़े और बहेलिया उन्हें देखता ही रह गया। कबूतरों का झुंड जाल के साथ एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां चूहों का झुंड रहता था। बुजुर्ग कबूतर ने वहां पहुंचकर अपने मित्र चूहे को आवाज लगाई। चूहा तुरंत अपनी बिल से बाहर आ गया। चूहे ने अपने साथियों के साथ मिलकर जाल काट दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। सीख: एकता में बहुत शक्ति होती है। संकट में मित्र का साथ देना चाहिए।
बहुत दूर एक जंगल में दो बकरों के बीच लड़ाई हो रही थी। दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। दोनों काफी देर से लड़ रहे थे। एक सियार भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। उसने दोनों बकरों को आपस में लड़ते हुए देखा। दोनों बकरे लड़ते लड़ते घायल हो चुके थे। थोड़ी देर तक वो भी खड़े होकर बकरों की लड़ाई देखता रहा, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। सियार बहुत लालची और मूर्ख था। सियार ने मन में विचार किया, इन दोनों की लड़ाई अभी बहुत देर तक चलेगी। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ये दोनों घायल हैं और थक चुके हैं। यदि मैं इन दोनों पर हमला कर दूं तो आसानी से इन्हें मार सकता हूं। ये सोचकर सियार उन दोनों बकरों पर कूद पड़ा। बकरों ने जब देखा कि सियार ने उन पर हमला कर दिया है तो उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। वे दोनों मिलकर सियार पर टूट पड़े। तीनों में बहुत लड़ाई हुई। अंत में बकरों ने सियार को अपनी नुकीली सींगों से मार मार कर घायल कर दिया। घायल सियार समझ गया कि यदि वो थोड़ी देर और उनसे लड़ता रहा तो उसकी मौत तय है। वो डरकर वहां से भाग गया। बकरे भी समझ गए कि यदि वे आपस में लड़ेंगे तो दूसरे उनका फायदा उठा सकते हैं। अतः उन्होंने लड़ना बंद कर आपस में दोस्ती कर ली। सीख: आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। कई वर्षों पहले कपिला वन में एक खूंखार शेर रहता था। भूख लगने पर वो एक साथ कई जानवरों को मार देता था। सभी जानवर उससे परेशान थे। जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में ये निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन एक जानवर को शेर के पास भेजा जाएगा। शेर को भी ये योजना बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि जीवित रहने के लिए बुद्धि से काम लेना होगा। वो बहुत देर से शेर के पास पहुंचा। देरी के कारण शेर बहुत गुस्से में था। उस पर छोटे से खरगोश को देखकर वो बोला, क्या आज मेरे भोजन के लिए सिर्फ तुम्हें भेजा गया है? खरगोश ने कहा, नहीं महाराज, हम 2 खरगोश थे। शेर ने फिर पूछा, दूसरा खरगोश कहाँ गया? खरगोश ने कहा, महाराज, जंगल में एक और शेर आया है। वो खुद को हमारा नया राजा बता रहा था। उसी ने एक खरगोश को खा लिया। मैं जान बचाकर आपके पास आया हूँ। शेर ने कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। शेर को लेकर खरगोश एक कुएं के पास पहुंचा। खरगोश ने कहा, महाराज, वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने जब कुएं में झांका तो उसे उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। जब वो दहाड़ा तो कुएं से वही आवाज वापस आई। शेर गुस्से में पागल हो गया। वो शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। शेर की मौत की खबर सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। सीख: बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम क्षण तक सफलता हेतु प्रयास जारी रखना चाहिए। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रमन नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वो रोज दूसरों के खेतों में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता था। एक शाम काम से लौटते समय रमन ने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को पड़ा हुआ देखा। वो बहुत कमजोर, भूखा और थका हुआ लग रहा था। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी रुककर मदद नहीं की। रमन कुछ पल के लिए रुका। उसके घर में खुद भी खाने को बहुत कम था, लेकिन उसके मन ने कहा, अगर मैं भी आगे बढ़ गया तो इसकी मदद कौन करेगा? रमन ने बूढ़े आदमी को सहारा दिया और अपने छोटे से घर ले आया। उसने अपना ही खाना, आधी रोटी और थोड़ा पानी उसके साथ बांट लिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। थोड़ी देर आराम करने के बाद बूढ़ा आदमी जाने लगा। जाने से पहले उसने रमन को एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत हो। रमन ने धन्यवाद किया और उस थैली को संभाल कर रख लिया। दिन बीतते गए। रमन की परेशानियां बढ़ती चली गई। एक दिन तेज बारिश हुई और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रमन बहुत दुखी और निराश हो गया। उस रात उसे थैली याद आई। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर सोना या चांदी नहीं, बस एक छोटा सा कागज था जिस पे लिखा था, दूसरों की मदद करो, मदद खुद लौट कर आएगी। अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। गांव के लोग रमन के घर आए। वे उसकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव से पहले ही प्रभावित थे। सबने मिलकर उसके खेत दोबारा बनाने में मदद करने का फैसला किया। सबकी मदद से कुछ ही महीनों में रमन का खेत फिर से हरा भरा हो गया। रमन ने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था।
उसके पिता एक किसान थे और माँ घरेलू महिला। रामू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने बटुए को उठाया और देखा कि उसमें काफी सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, ये पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं, मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उस दिशा में चल पड़ा। वो पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि सभी पैसे सुरक्षित थे। वो रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। ये पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। रामू ने उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना। उसने समाज में ईमानदारी और अच्छाई का महत्व समझाया और सभी को प्रेरित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और अच्छाई का मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। रामू की कहानी आज भी गांव में एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है।